तो सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टेंसेस होते क्या है, वी नीड टू नो दैट। ओके, देखो तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, बट देयर मस्ट बी अ स्टिल अ मिसकंसेप्शन इन सीरीज एंड पैरेलल रेजिस्टर्स। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो सीरीज का मतलब है एक के बाद एक। सो सीरीज का मतलब क्या है, जैसे एक ट्रेन है, ट्रेन का एक डिब्बा, उसके आगे एक और डिब्बा, सो सारी ट्रेन सीरीज में है, सारी ट्रेन के डब्बे जो है वो सीरीज में है। तो वैसे ही हमने क्या करना है, जो सारे रेजिस्टर्स लेने हैं। ओके, यहाँ पर रेजिस्टर्स कह रहा हूं मैं, रेजिस्टर्स क्या मेजर करते हैं, दीज आर इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस। आई एम सेइंग रेजिस्टर्स, आई एम सेइंग रेजिस्टर्स। सो व्हाट दे आर फॉर, they are for measuring the resistances. So R1, R2, R3 are given to us, okay, and they are connected in series. They are connected in series. Why they are connected in series? हमने क्यों कहा वो सीरीज में है? Because हमने इसलिए कहा, देखो उसके दो कारण है। एक तो तुम्हें दिख रहा होगा डायग्राम से ही कि जो भी रेजिस्टर्स हैं, तो जो भी रेजिस्टर्स हैं विद देयर रिस्पेक्टिव वैल्यूज, वो एक के बाद एक है। माने जैसे ट्रेन के डिब्बे एक के बाद एक आते जाते हैं, सिमिलरली R1 और R2 के बाद R3 आ रहा है, एंड सो ऑन आगे भी हो सकते हैं। फिलहाल मैंने 3 ही रेजिस्टर्स लिए हैं। ओके, तो ऐसे लाइक ट्रेन के डिब्बे हैं, जैसे एक के बाद एक। जैसे R1 और R2 के बीच में, R1 और R2 के बीच में कोई भी और रेजिस्टर्स यहां से नहीं आ रहा ना, कोई भी नहीं आ रहा, और यहां से भी कोई भी नहीं आ रहा। सीधे R2 के बाद सीधे R3 है, और R1 के बाद सीधे R2 है। कोई भी और कोई रेजिस्टर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स R1, R2 एंड R3 आर इन सीरीज। पहला ये कारण है। दूसरा कारण क्या है, देखो दूसरा कारण है कि अगर मैं ये लूं कि अगर करंट इससे मैं दौड़ाऊं, अगर मैं करंट बैटरी से दौड़ाऊं, तो करंट यहां पर कैसे फ्लो हो रहा है, तो करंट यहां पर फ्लो हो रहा है इन इक्वल अमाउंट। R1, R2 और R3 में इक्वल अमाउंट में करंट दौड़ रहा है। तो मैं ऐसा श्योर क्यों हूं, वाई आई एम सो श्योर दैट के करंट सेम ही है R1 और R2 और R3 में? वो इसलिए क्योंकि करंट भाग थोड़ सकता है, वो हवा में उड़ सकता है हमारा करंट नहीं, उसको आगे ही आना पड़ेगा, वो पीछे भी नहीं जा सकता बेचारा। बिकॉज करंट वी नो शुड मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, उसको आगे ही जाना पड़ेगा। और अगर आगे ही जाना पड़ेगा, उसके रुकने का कोई सवाल नहीं, उसके उड़ने का कोई सवाल नहीं, उसके कुछ गायब होने का कोई सवाल नहीं। तो जितना R1 में जाएगा करंट, उतना ही R2 में भी जाएगा करंट। यस और नो? यस ना? तो इसलिए हम श्योर है कि R1 और R2 और R3 में करंट सेम ही जाएगा। तो इसलिए हम दो कारण लिखते हैं क्यों ये सीरीज में है। देखो तुम देखोगे कि ये बहुत सिंपल है, कि सीरीज में तो है, साफ साफ दिख रहा है, इतना क्या सोचना, इतना क्या सोचना हमने। बट मैं कह रहा हूं सोचना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि ऐसे सवाल आएंगे जहां पर तुम्हें लग रहा होगा कि ये सीरीज में है, बट एक्चुअली नहीं है। ठीक है, मैं करवाऊंगा अभी सब, इसके बाद कराता हूँ। ठीक है, देखो अब इसके दो कारण है। पहला कारण क्या है, तो पहला कारण है कि जो मैंने अभी बताया, दे विल द रेजिस्टेंस विल द रेजिस्टेंस मैंने क्या बताया तुम्हें, तो मैंने क्या बताया तुम्हें, द रेजिस्टेंसेस विल बी वन अनदर, विल बी वन आफ्टर अनदर। सो ये मैंने लिखा, द रेजिस्टेंस विल बी वन आफ्टर अनदर, मींस कि एक के बाद एक आते जाएंगे हमारे रेजिस्टर्स। ओके, दूसरा कारण मैंने क्या तुम्हें समझाया, मैंने समझाया इफ करंट इन ऑल द रेजिस्टर्स, इफ करंट इन ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम, इन ऑल द रेजिस्टर्स इज सेम। ओके, अगर ये दो कंडीशंस फॉलो होती हैं, then you are free to say that the these resistors are in series। ओके, देखो ये प्रैक्टिस से आएगा। ओके, तो मतलब तुम्हें फुल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए क्यों ये सीरीज में है। ओके, तो ये दो कारण है। ओके, अब देखो, अब धोखा इसमें तुम खाओगे। देखो ये एग्जांपल मैं समझा रहा हूं तुम्हें।
ये बताओ ये सीरीज में है? तुम कहोगे फिलहाल तो ये तो सीरीज में ही लग रहे हैं। मैं कहूंगा देख लो एक बार कि सीरीज में है कि नहीं। करंट सेम दौड़ रहा है, जितना इसमें जाएगा 5 ओमेगा में, उतना ही 6 ओमेगा में भी जाएगा, और जितना 6 ओमेगा में जाएगा उतना ही 7 ओमेगा में भी जाएगा, बिकॉज इसके बीच में कोई भी थर्ड वायर नहीं है। ओके, लाइक 5 और 6 में कोई भी तीसरा रेजिस्टेंस नहीं है, कोई भी ना कोई वायर है इन दोनों में, तो करंट तो सेम ही जाएगा दोनों में। ओके, और 6 और 7 में भी कोई भी नहीं है, तो ये भी क्या है, सीरीज में है। ओके, मान लो जहां पर ऐसा हो जाता कि जहां पर ऐसा बना तो सकते हैं, देखो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा ना। तो क्या अब ये 6 और 7 सीरीज में है? आई वुड से नो, क्योंकि अब करंट यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा और यहां से भी जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में नहीं है, बिकॉज द करंट विल डिवाइड इनटू दिस रेड वायर, और 6 और 7 के दरमियान के बीच में कोई आ गया। कौन आ गया? ये रेड वायर आ गई। सो 6 एंड 7 अब सीरीज में नहीं रहे, बट अगर मैं इसको रिमूव कर दूं फिर से, देन 6 एंड 7 ओमेगा विल बी इन सीरीज अगेन। ठीक है, विल बी इन सीरीज अगेन। सिंपल सिंपल लगा तुम्हें? ठीक है, एक बार तुम्हें क्लैरिटी मिल गई कि सीरीज कब है, पैरेलल कब है। नाउ इट इज लाइक अ केक वॉक फॉर यू। ओके, तो अगला देखो अब। नाउ डू नाउ वी विल डू दिस सम। ओके, ए से लेकर बी तक वी नीड टू फाइंड द रेजिस्टेंस। ओके, जब ऐसा पूछते हैं ना तुमसे कि ए से लेकर बी तक हाउ विल यू फाइंड द रेजिस्टेंस, तो कैसे करेंगे हम? वो ऐसे करेंगे कि यहां से हम ए पॉइंट को पॉजिटिव मान लेते हैं और बी पॉइंट को नेगेटिव मान लेते हैं। ओके, हमेशा हम ऐसे करेंगे। अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, जो पहला लेटर लिखा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा है ए, उसको हम मान लेंगे पॉजिटिव, और दूसरा जो लिखा है बी उसको मान लेंगे नेगेटिव। सो बिटवीन ए एंड बी को हम पॉजिटिव मान लेते हैं, इसको नेगेटिव मान लेते हैं। उल्टा भी कर सकते हो, उसका कोई फर्क नहीं है, उल्टा भी तुम कर सकते हो। ओके, नाउ सी करंट कहां से कहां तक जाता है। वी नो करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल, सो करंट विल फ्लो लाइक दिस। ओके, सो करंट विल फ्लो लाइक दिस। ये मैंने 1 ओमेगा को इसको रख लो, 1 ओमेगा को रख लो। तो बिटवीन ए एंड बी अब सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब तुम्हें लग रहा होगा कि 3 और 2 क्या है सीरीज में। ओके, देन और 2 और 3 ये नीचे वाले भी क्या है सीरीज में। तुम्हें लग रहा होगा ना? आई वुड से हाँ लग रहा है, तो सही हो तुम इस बार, तुम सही हो इस बार कि 3 और 2 ओमेगा क्या है, सीरीज में ही है। दे आर इन सीरीज। आई ऑल्सो अग्री टू यू दैट ये सीरीज में ही है। बट डी और सी अगर पॉइंट्स ले, अगर तुमसे पूछा जाए फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन डी एंड सी पॉइंट, डी एंड सी पॉइंट, then what will then what would you say? then what would you say if D and C point are given to you? क्योंकि अब हमें मानना पड़ेगा पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट डी और सी को। डी को पॉजिटिव मानेंगे, सी को नेगेटिव मानेंगे। डी को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो करंट कैसे, कहां से फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा पॉजिटिव से, और ऑल द वे अराउंड ये सी तक ही पहुंचना चाहेगा, बिकॉज करंट by somehow want to reach to the negative terminal. ओके, तो ऐसे ही ये नीचे जाएगा, ऐसे ये नीचे जाएगा, सी तक जाएगा, राइट? ठीक है, अब क्या तुम्हें नजर आ रहा है? अब तुम्हें क्या नजर आ रहा है? क्या अब ये 3 जो पहले सीरीज में थे, जो पहले सीरीज में थे, अब क्या ये 3 और 2 सीरीज में है? कतई नहीं। तो ये 3 और 2 बिल्कुल भी सीरीज में नहीं है। वाई? पिछली बार तो थे, अब क्या हो गया? अब क्या हो गया इन्हें? अब क्यों मुकर रहे कि मैं सीरीज में नहीं हूं? क्योंकि इसमें जो करंट है वो सेम नहीं दौड़ रहा है। इसमें करंट नीचे की ओर है, इसमें करंट इधर की ओर है, एंड वी आर नॉट श्योर कि इसमें सेम करंट फ्लो होगा। ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि डिफरेंट करंट ही फ्लो होंगे। ओके, तो ये और ये सीरीज में नहीं है। ओके, so therefore we would say that
कि हमें वो डेफिनेशन और बहुत ध्यान से याद करनी पड़ेगी सीरीज वाली। अगर तुमने आंख मूंद कर वैसे ही समझ लिया, हाँ मुझे समझ लग गई कि सीरीज में क्या होता है कि एक के बाद एक आते हैं रेजिस्टर्स और वो होते हैं सीरीज में, देन यू आर गोइंग टू बी इन अ बिग ट्रबल। ओके, जो दिखता है, तो फिजिक्स में जो दिखता है वो वैसा नहीं होता है जैसा हम समझते हैं, हम और तुम जैसा समझते हैं वैसा नहीं होता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम अच्छी तरीके से सीरीज और पैरेलल, सीरीज का हमने पढ़ लिया किसको कहते हैं, कब होती है सीरीज रेजिस्टेंस, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं व्हेन इट इज सेड टू बी अ पैरेलल रेजिस्टेंस। ओके,